सर, क्या हुआ? आप सैड हो? कुछ नहीं। आपका रूही मैडम के साथ फिर से झगड़ा हुआ ना, इसलिए वो चली गई ना? सर मैं कहती हूँ आप उनसे प्लीज शादी मत कीजिए। मुझे पता है शी इज अ बायोलॉजिस्ट लाइक यू, मगर आप बहुत अच्छे हो सर, वो आपके बिल्कुल लायक नहीं है। आई डोंट वांट टू। तुमसे किसी ने तुम्हारी राय पूछी क्या? और कितनी बार कहूंगा तुमसे मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो? कहा है ना बहुत बार। फिलहाल तुम सिर्फ उस एंटीडोट पे ध्यान दो। मकड़ा कहाँ है? यही है शेल्फ में। जिसके एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? रुको यहीं, तुमसे नहीं होगा ये। वैसे भी ये कोई मामूली मकड़ा नहीं है, सबसे खतरनाक और सबसे जहरीला मकड़ा है ये। इट्स कॉल्ड द ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। नाम सुना है कभी? पूरे पुलिस स्टेशन में जाले हो रहे हैं, कैसे सफाई कराते हो तुम? आलसी हो गए सबके सब, साफ कराओ ये। जी सर। हेलो, गोल चौकी थाना। क्या? घर के अंदर से? अच्छा, एड्रेस बताओ अपना। अरे ये इसे खुला किसने छोड़ा? ये तुमने खुला छोड़ा है? सॉरी सर। तुम जानती हो तुमने क्या? हमको देखो ना सर। दरवाजा खोलिए सर, दरवाजा खोलिए। काफी देर से खटखटा रहे हैं सर, दरवाजा ही नहीं खोल रहे। उनका सेल फोन भी आउट ऑफ रीच है और लैंडलाइन भी डिस्कनेक्टेड है। मैं देखता हूं। कहीं वो तो नहीं हुआ जिसका मुझे डर था? जहर कहां गया? तुम जानती हो तुमने क्या किया? सुष्मिता, ये सबसे डेंजरस स्पाइडर है, सबसे खतरनाक। किसी जानवर या कीड़े के काटने से। योर ऑनर, डायमंड ट्रेडर पुष्पेश कनोजा का मर्डर 2 नवंबर की सुबह उसके घर में हुआ एंड द रीजन ऑफ हिज डेथ एक जहरीले मकड़े के काटने से। कहने और देखने में यह सिर्फ एक हादसा है, लेकिन केडी पाठक के अनुसार जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हो सकता है जो नहीं दिख रहा हो वही हो और जो दिख रहा हो वो ना हो। क्यों? कुछ ऐसा ही है ना? योर ऑनर, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स यही कहती है कि मिस्टर कनोजा को जिस मकड़े ने काटा वो कोई आम मकड़ा नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे जहरीला मकड़ा था, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर, जो इंडिया में नहीं मिलता। हाँ, मिलता है तो सिर्फ ब्राजील में या कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज में। अगर ऐसी बात है तो वो मकड़ा यहाँ मुंबई शहर के बीचों बीच आया कहां से? प्लेन से। व्हाट? ऑर्डर ऑर्डर। 14 अक्टूबर को खड़गरे में खड़े बायोलॉजिस्ट डॉक्टर इंदर शुरी ने बाकायदा इसे इंपोर्ट किया ब्राजील से, जिंदा। डॉक्टर साहब, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि नॉर्मली फॉरेन कंट्री से लोग आईपॉड, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, म्यूजिक सिस्टम्स वगैरह मंगवाते हैं, लेकिन आपने एक मकड़ा मंगवाया, व्हाई? क्यों? योर ऑनर, दरअसल पिछले कई महीनों से मैं अपने लेबोरेटरी में एक एंटीडोट का इजाद कर रहा था। एक ऐसी दवा जो कड़े से कड़े जहर के असर को खत्म कर सके। क्योंकि जहर का तोड़ जहर है, इसीलिए मैंने ये स्पाइडर की रेयर स्पीसीज द ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर को ब्राजील से इंपोर्ट किया, ताकि इसके जहर से मैं ये दवा बना सकूं। दवा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, इलाज जरूर मिला है आपकी मजबूरी का। डॉक्टर शूरी, क्या ये बात सच है कि जिस मकान में आपका बायो लैब है उस मकान के मालिक
मिस्टर कनौजिया थे? जी, पिछले 70 साल से लीज पर है, मेरे दादाजी के टाइम से। करेक्ट। और उस एग्रीमेंट के अनुसार अगर मिस्टर कनौजिया आपको उस मकान से बाहर नहीं निकालते तो वो मकान, वो लैब आपका हो जाता, राइट? सो तो है। योर ऑनर, मिस्टर कनौजिया का कोई वारिस नहीं है, और अगर मिस्टर कनौजिया को कुछ हो जाता तो वो मकान उनके टेनेंट का हो जाता, यानी कि आपका। एम आई करेक्ट डॉक्टर शूरी? और उसी लालच में आपने उस ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर को उनके घर में छोड़ दिया, उन्हें मारने के लिए। मिस्टर कनौजिया ऊपर और वो बिल्डिंग आपकी। देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो दरअसल योर ऑनर, मैं कत्ल की शाम अपनी मंगेतर रूही से मिलने गया था। इंद्राणी जी, अगर आपका लांछन लगाना समाप्त हो गया है तो मैं कुछ कहूं? योर ऑनर, माना कि मिस्टर कनौजिया की मृत्यु एक विषैले मकड़े के काटने से हुई। मेरा प्रश्न यह है कि क्या अब तक पुलिस को वहां वो मकड़ा मिला? क्योंकि मुझे एविडेंस टेबल पर तो नजर नहीं आ रहा। हो सकता है एक कातिल की तरह कत्ल होने के बाद वो वहां से भाग गया हो, पुलिस के आने से पहले। ऑर्डर ऑर्डर। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर इंद्राणी जी। थैंक यू सो मच। दूसरा प्रश्न मेरा ये है योर ऑनर कि क्या प्रमाण है इस बात का कि वो वही ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर है जो डॉक्टर शोरी ने इंपोर्ट करवाया था, कोई और मकड़ा नहीं? डॉक्टर शूरी की मंगेतर डॉक्टर रूही विज हमें बताएंगे। जी सर, एक्चुअली डॉक्टर शोरी के सिवाय आज तक ये मकड़ा ब्राजील से किसी और ने ऑर्डर किया ही नहीं। हम दोनों ने इसके बारे में यहाँ इंडिया में फाइंड आउट करने की बहुत कोशिश करी, मगर ये स्पीसीज है ही इतनी रेयर कि यहाँ इस शहर के किसी भी इंस्टीट्यूट, इंसेक्ट फार्म या फिर जू में अवेलेबल है ही नहीं। डॉक्टर शूरी, क्या ये सच है? जी। सो इन शॉर्ट, पूरी मुंबई में सिर्फ एक, वही एक ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर है। क्यों केडी? योर ऑनर, माना कि मुंबई में एक ही पंजीकृत सर्टिफाइड ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर है, लेकिन उन अवैध स्मगल्ड मकड़ों का क्या? योर ऑनर, ब्राजील में इस मकड़े को एक और नाम से जाना जाता है, द ब्राजीलियन बनाना स्पाइडर, क्योंकि वहां केले के पेड़ पर पाया जाता है। मई 2009 में कनाडा के ओटावा शहर में केलों के क्रेट में ये भाई साहब भी मौजूद थे। इन्होंने एक आदमी को काटा जो मरते मरते बचा। ऐसी घटनाएं यूएसए के ओक्लाहोमा शहर और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से भी रिपोर्ट की गई हैं। जब ऐसी घटनाएं वहां घट सकती हैं, तो मुंबई में क्यों नहीं? मेरे कहने का सारांश ये है यार कि एक दुर्घटना है, एक नियोजित हत्या नहीं, जैसे कि हमारी आदरणीय प्रोसिक्यूटर महोदया साबित करना चाहती है। योर ऑनर, अव्वल तो मैं आपको बता दूं कि बनाना प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 है, इसलिए ब्राजील से केले इंपोर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दूसरी बात यह है, मिस्टर कनौजिया के घर में केले होना यह भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिस्टर कनौजिया डायबिटिक थे, उन्हें केला खाना मना था। इसलिए तुम्हारी बनाना थ्योरी से कोई काम नहीं बनने वाला केले। चलिए मान लेते हैं प्रोसिक्यूटर महोदया कि बंबई में एक ही ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर था जो मिस्टर शोरी के लैब में था, लेकिन मिस्टर शोरी का लैब तो जुहू में है और मिस्टर कनौजिया का घर वर्ली में कम से कम 20 मील की दूरी होगी। मैं उत्सुक हूं यह जानने के लिए कि उस मकड़े ने यह दूरी कैसे तय की? बस से, टैक्सी से, लोकल ट्रेन से, कैसे? साइलेंस। Well, I like your sense of humor too, Katie. Your Honor, मकड़े का जाना असंभव है,
लेकिन मकड़े को ले जाना? योर ऑनर, इसलिए मैं अपनी अगली विटनेस को यहां बुलाना चाहती हूं, डॉक्टर शौरी की सहायक मिस सुष्मिता शर्मा। मिस सुष्मिता, डॉक्टर शौरी के पास जो ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर था उर्फ बनाना स्पाइडर, वो इस वक्त कहाँ है? मुझे पता नहीं है। I mean, वो अपने केस में से गायब हो गया। गायब हो गया? दुनिया का सबसे जहरीला स्पाइडर खुलेआम घूम रहा है। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। योर ऑनर, ये डॉक्टर शौरी की नहीं, सुष्मिता की ही ध्यानहीनता, इनकी ही लापरवाही के कारण हुआ है। उस केस को अंतिम बार इन्होंने छुआ था और उस केस का ढक्कन भी इन्होंने ही खुला छोड़ा था। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तुमने खुला छोड़ा? सॉरी सर। सुष्मिता, सॉरी ऑनर, लेकिन ये झूठ बोल रही है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमसे गलती हुई है और ढक्कन तुमसे खुला रह गया था। सुष्मिता नहीं डॉक्टर शौरी, वो आप ही थे। पर मैं सुष्मिता, आपने किस दिन से नोटिस किया कि वो मकड़ा गायब हो गया है? 3 नवंबर की सुबह। 3 नवंबर की सुबह। ओके, मतलब कत्ल के अगले दिन से। वेरी स्मार्ट डॉक्टर। आपकी इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास या ऐसे ही कह रही है? प्रमाण, सबूत? यस योर ऑनर, सबूत देने के लिए मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहती हूँ, मिस्टर मयूर पंत की, मिस्टर कनोजा की डायमंड ट्रेडिंग कंपनी के चीफ अकाउंटेंट। मिस सुष्मिता, थैंक यू सो मच, आप जा सकती हैं। दो नवंबर की दोपहर को मैं कनोजिया सर के घर पे ही था जब डॉक्टर शौरी वहां पे आए थे। इनके हाथ में एक डिब्बा था। अच्छा, क्या था उस डब्बे में? जी, जैसा कि इन्होंने बताया, एक मामूली सा मकड़ा था उसमें। योर ऑनर, वो एक टैरेंटुला स्पाइडर था जो मैं अपने दोस्त के यहाँ ड्रॉप करने जा रहा था। ये टैरेंटुला स्पाइडर अक्सर लोग पालते हैं क्योंकि इस स्पाइडर में कोई जहर नहीं होता, बिल्कुल हार्मलेस होता है। मिस्टर मयूर, जिस स्पाइडर को आपने देखा था, क्या वो वाकई में टैरेंटुला था या ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर? जी हाँ, मैंने देखा था। जैसा कि मिस्टर पाठक ने अभी टीवी पे दिखाया, वो बहुत ही भयानक था। मयूर भाई, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये वो मकड़ा नहीं था। मिस्टर मयूर, मैं आपको उसी स्पाइडर का एक चित्र दिखाना चाहता हूं। ये देखिए। मिस्टर मयूर पंतकी, क्या आपको पूरा विश्वास है कि आपने यही मकड़ा देखा था? जी हाँ, बिल्कुल यही था, 100% यही था। योर ऑनर, ये टैरेंटुला नहीं, ना ही ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर है। ये तीसरे ही प्रकार के स्पाइडर का चित्र है जिसे ब्लैक विडो के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मुझे तो सभी मकड़े एक जैसे ही दिखते हैं। और तब तो आपको टैरेंटुला भी ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर जैसा लगेगा, नहीं? मिस्टर मयूर, आई थिंक इन्हें आप पर शक हो रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हमें साफ साफ बताएं उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। उस दिन डॉक्टर शौरी एज यूजुअल कनोजिया सर से लैब की जमीन को लेके झिक-झिक कर रहे थे। वकील साहब, आप डॉक्टर इंदर शौरी के खिलाफ आज ही कोर्ट का नोटिस तैयार कीजिए। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, जो आज कनौजिया साहब, मेरी बात सुनिए आप। कहिए। देखिए, आप अपने वकील से बात कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं अपनी लैब वाली जगह छोड़ने वाला नहीं। अरे ये क्या किया आपने? बॉक्स से मकड़ा निकल गया। अरे मयूर भाई, आप घबराइए मत, ये बिल्कुल हार्मलेस स्पाइडर मैं ढूंढता हूँ। लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। अरे मैंने कहा ना आपसे, आप घबराइए मत। चला गॉड भी ऐसे मसाला था।
कनौजिया साहब, मुझे अर्जेंटली किसी से मिलने जाना है, लेकिन आप घबराइए मत। ये मैंने कहा ना, ये मकड़ा बिल्कुल हार्मलेस है और शाम तक मेरी असिस्टेंट सुष्मिता आ जाएगी और वो ढूंढ निकालेगी। आप बिल्कुल मत घबराइए। लेकिन देखिए, मुझे जाना है अर्जेंटली, प्लीज। हम सॉरी। अरे सुनिए तो। और ये अजीब से तरीके से वहां से भाग गए, उस मकड़े को वहीं छोड़ के, जानबूझकर। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, योर ऑनर। दरअसल उसी समय मेरी मंगेतर रूही का एसएमएस आ गया था और उस एसएमएस में लिखा था कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये मैसेज पढ़कर मैं बिल्कुल नर्वस सा हो गया, घबरा गया और वहां से जल्दी से चला गया। मान गए आपके दिमाग को डॉक्टर शोरी। किस तरह से आपने बारीकी से बनाए हुए प्लान को हादसे का रंग दे दिया। सबसे पहले आप उस मकड़े को मिस्टर कनौजिया के घर ले गए। बड़ी होशियारी से आपने उसका केस खोलकर उसे वहां से आजाद किया और उसके बाद अपनी मंगेतर से एसएमएस करवाकर वहां से भागने का प्लान बनाया। और आउट, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अब नहीं तो तब ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर मिस्टर कनौजिया को काट लेगा। ये आप क्या कह रही हैं? ये वो मकड़ा। लेकिन उस दूसरे मकड़े में ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर का जहर आया कहां से? तुम झूठ बोल रहे हो डॉक्टर, ये तुम्हारा ही षड्यंत्र है। मिस्टर कनौजिया को तुमने ही मरवाया, तुम्ही ने। कोई मुझे फंसा रहा है केडी। किसी ने मेरे लैब से मेरे मकड़े को चुराकर कनौजिया को मारा है, क्योंकि वहां मैं दूसरा मकड़ा लेकर गया था, टैरेंटुला। आपका ये सच तभी प्रमाणित हो सकता है जब मिस्टर कनौजिया के घर से वो मकड़ा मिले। लगता है वहां जाकर एक बार फिर से ढूंढना पड़ेगा। किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ओह, डेफिनेटली। आओ। वाओ, नाइस हाउस। हाँ वरुण, मेरी पुलिस टीम ने पूरे घर को छान मारा, लेकिन वो मकड़ा नहीं मिला। ओह, तभी मकड़ा घर से बाहर भी तो निकल सकता है ना? कैसे वरुण? पूरा घर सील्ड है, एक खिड़की भी। खिड़की तो खुली है। ओह नो। तुम सही थे वरुण, अब उस मकड़े का मिलना मुश्किल है। क्या? इससे डॉक्टर शोरी की मुसीबत और बढ़ जाएगी। ये मुसीबत उसी ने खड़ी की है, मिस्टर कनौजिया को मरवाकर। दवे, यही बात बाकियों ने भी कही थी तुम्हारे लिए जब तुम कटघरे में खड़े थे। सिर्फ केडी सर को तुम पर भरोसा था, याद है ना? क्या हुआ? ये डेड है। हाँ, उसकी बैटरी का कनेक्शन नहीं लगा हुआ, इसलिए फोन खराब है। एक मिनट। ये मिस्टर कनौजिया का सेल फोन है। हाँ, जब हमने कॉल किया था तो आउट ऑफ रीच था। हाँ,
लॉक को बाहर से जैम कर दिया था। मोबाइल फोन और लैंडलाइन दोनों बेकार कर दिए। सर, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? बहुत बड़ी वजह है। इट्स डेफिनेटली अ मर्डर केस वरुण। सर, लेकिन अब तो वो मकड़ा भी भाग गया। कैसे साबित करेंगे कि डॉक्टर शौरी कोई दूसरा मकड़ा लेकर आए थे? हो गया साबित। योर ऑनर, उस लापता मकड़े के मिलने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन मिस्टर कनौजिया के घर में जो जाले मिले हैं उनकी इन तस्वीरों से स्पष्ट है कि डॉक्टर शौरी सच कह रहे थे। उस दिन जो मकड़ा डॉक्टर शौरी उनके घर लेकर गए थे वो टैरेंटुला ही था जिसके जाल की ये तस्वीर है। क्यों? ये उस ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर का जाल क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए प्रोसिक्यूटर महोदय, क्योंकि ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर जाल बुनता ही नहीं, वो रेत में या पत्थरों के बीच अपना घर बनाता है। और ये बात इस किताब में स्पष्ट तरह से दर्ज है, योर ऑनर। एब्सोल्युटली, ही इज एब्सोल्युटली राइट, योर ऑनर। ये पर्टिकुलर मकड़ा कभी भी जाल नहीं बुनता। थैंक यू डॉक्टर शौरी। जाल तो उसने बुना है, योर ऑनर, जिसने बड़ी चालाकी से डॉक्टर शौरी के वहां से जाने के बाद मिस्टर कनौजिया की हत्या की। योर ऑनर, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर के काटने पर समय अनुसार अगर पीड़ित व्यक्ति को इलाज मिल जाए तो वो आसानी से बच सकता है, लेकिन हत्यारे ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने मिस्टर कनौजिया को अपने ही घर में इस प्रकार बंदी बनाया कि वो किसी से मदद की मांग न कर सके। योर ऑनर, यह मिस्टर कनौजिया के घर के मुख्य द्वार का ताला है, जिसे हत्यारे ने बाहर की ओर से ठसा दिया था ताकि वो अंदर से ना खुले। ये उनका मोबाइल फोन, जिसके बैटरी के बीच में हत्यारे ने कागज का टुकड़ा डाल दिया था ताकि वो चले ही ना। उनके घर के फोन के साथ भी हत्यारे ने ऐसी ही हरकत की। इस प्रकार योर ऑनर, उनके दोनों फोन्स की आगमिक और बाहिरगामी सेवाएं बंद हो गई और वो किसी को मदद के लिए फोन नहीं कर पाए। मुख्य द्वार बाहर से ठसाए जाने के कारण वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाए। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये सब जो तुम कह रहे हो, डोर जैम करना, फोन बिगड़ना, ये सब डॉक्टर शौरी ने ही किया है। बिल्कुल नहीं योर ऑनर, ये सब उसने किया जो वहां डॉक्टर शौरी के जाने के बाद आया था। प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह मिस्टर मयूर पंतकी ने अदालत को अपने कथन में बताया कि जब डॉक्टर शौरी वहां से गए तो मिस्टर कनौजिया अपने फोन पर बात कर रहे थे। इसका मतलब कि उनका फोन उस समय चल रहा था। योर ऑनर, उस समय सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां उपस्थित था, मिस्टर मयूर पंतकी। कमाल कर रहे हैं आप। मैं सर को बंद करूंगा, वो भी उनके अपने ही घर पे। क्यों नहीं? सुना है कि 6 वर्ष पहले उनके कारण आप बंद हो गए थे कारागार में। योर ऑनर, सन 2005 में एक बहुत भारी आयकर घोटाले के चलते जब आयकर विभाग ने मिस्टर कनौजिया के घर पे छापा मारा तो स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने पूरा दोष मिस्टर पंतकी पर डाल दिया और इन्हें कारावास हो गया। पर केडी, मिस्टर मयूर के पास वो जहरीला मकड़ा आया कहां से? एक मिनट योर ऑनर, 2 दिन पहले मिस्टर मयूर मेरे लैब पर आए थे मिस्टर कनौजिया की तरफ से एविक्शन नोटिस लेकर। हो ना हो इसने जरूर मेरा वो मकड़ा चुराया होगा। झूठ झूठ बोल रहे हैं योर ऑनर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वैसे भी उस दिन और भी लोग आए थे कनौजिया सर के घर पे। वो असिस्टेंट लड़की। जी हाँ सर, सर ने मुझे भेजा था टैरेंटुला मकड़ा ढूंढने के लिए, मगर वो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं वापस आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मकड़ी को ढूंढने के बहाने आपने दूसरी मकड़ी वहां रख दी हो? और
और जाने से पहले उनका सेल फोन और उनके घर का फोन दोनों बिगाड़ दिया। और जाते जाते आपने उनके घर के मुख्य द्वार का ताला ठसा दिया। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं ऐसे क्यों करूंगी? अभी मेरी क्या दुश्मनी है उनसे? देखिए, उनसे कोई बैर कोई शत्रुता हो ना हो, डॉक्टर साहब से प्रेम तो है। क्या? हाँ, अगर आपको आपत्ति ना हो तो आपके गले में पड़ा ये दिल के आकार का सुंदर सा लॉकेट कृपया अगर खोल कर अदालत को दिखाएं प्लीज। योर ऑनर, दिल के आकार के लॉकेट में डॉक्टर शौरी का चित्र। ये डॉक्टर शौरी से इतना प्रेम करती हैं कि उनका हर दुख, उनकी हर पीड़ा दूर करना चाहती हैं। इस उदाहरण में मिस्टर कनौजिया। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। मैं कह रही हूँ ना, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। आप डराओ मत मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। केडी, इनके अलावा कोई और भी है जो इनके बाद उस घर में आया था? जी हाँ योर ऑनर, एक व्यक्ति है जो उस दिन वहां और आज अदालत में उपस्थित है। डायमंड ट्रेडर धनपत राम। उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। जी, मैं भरूच का रहने वाला एक छोटा सा व्यापारी हूँ। जोड़ी का काम है मेरा। कनौजिया सेठ से हीरो के व्यापार के सिलसिले में मिलने आया था। तो जब आप उनसे मिलने गए, उनकी सेहत ठीक थी? बिल्कुल जी, तबीयत तो बिल्कुल सही थी, एकदम सही। और फोन उनका चल रहा था? नहीं, फोन नहीं चल रहा था। मेरे सामने 2 बार फोन ट्राई किया उन्होंने, लेकिन मिला नहीं। कह रहे थे कि फोन डेड है शायद। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो भरूच के रहने वाले हैं। सुना है कि वहाँ बड़े बड़े विशाल केले के बागान है। मिस्टर पाठक, प्लीज, ये भरूच में रहते हैं, जो गुजरात में है, ब्राजील में नहीं। एंड केडी, प्लीज हवा में तीर मारना बंद कर दीजिए। मेरे पास आपके क्लाइंट के खिलाफ ठोस सबूत है जिन्हें मैं कोर्ट में पेश कर चुकी हूँ, मगर आपने अभी तक ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया जो यह साबित कर दे कि वो मकड़ा किसी और ने चुराया और मिस्टर कनौजिया को मार दिया। प्रोसिक्यूटर महोदय, इतना उत्सुक क्यों हो रही हैं आप? थोड़ा धीरज रखिए। बहुत शीघ्र अदालत जान जाएगी कि वो मकड़ा किसने चुराया था। और क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि अदालत ये बात कैसे जान जाएगी? हाँ, ऑफ कोर्स पूछ सकती हैं आप। नेवर माइंड, मैं उत्तर दे देता हूं। योर ऑनर, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर का विष अगर जरा सा भी हाथ पर लग जाए तो मलेरिया, इन्फ्लुएंजा या ऐसी और कोई खतरनाक बीमारी होने का पूरा खतरा होता है व्यक्ति को। और मैं उत्सुक हो रहा हूं यह देखने के लिए कि आगे बैठे देवी और सज्जनों में से बीमारी का शिकार सबसे पहले कौन होता है। Wandering spider, how I wonder where you are. कहाँ हो तुम, जिंदा भी हो या नहीं? सर, छुरी, चाकू या गन होता तो आज नहीं तो कल ढूंढ लेते, पर इस मकड़े को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो भी ऐसा स्पाइडर जिसका नाम ही वॉन्डरिंग हो, भ्रमण करने वाला मकड़ा। मेरी नानी कहती थी कि अगर कोई चीज गुम हो जाए तो उसे ढूंढने की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहां से वो गुम हुई है। सर, मतलब डॉक्टर शौरी का लैब। बी केयरफुल। सब मुझे डाउट है मैं यहाँ स्पाइडर मिलेगा। डाउट को कभी डाउट नहीं रहने देना चाहिए। डाउट को हमेशा यकीन में बदल लेना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन हो गया है कि डॉक्टर शौरी ने ब्राजील से मकड़ा नहीं, मकड़ी मंगवाई थी।
फीमेल। मकड़ी? वो कैसे? अंडे। And I'm sure she's here somewhere, यहीं कहीं है। सर, वरुण जार देना। सर लेकिन आपका हाथ। जार देना जल्दी। सर बी केयरफुल सर। वरुण लीड फुल। मिसेस मकड़ी, आपको कनौजिया की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता। हे वरुण, डॉक्टर प्लीज। सॉरी सर। केडी, ये हिल क्यों नहीं रहा है? जिंदा है भी या नहीं? मेरी सलाह माने तो इसका ढक्कन उठाकर हाथ अंदर डालिए, पता चल जाएगा जीवित है या नहीं। योर ऑनर, डॉक्टर शौरी के बायोलैब से वो मकड़ा मिलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कत्ल का औजार खूनी के घर पर से ही मिलना। आई थिंक अब इससे ये साबित हो जाता है कि मिस्टर कनौजिया को किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर शौरी ने ही मारा है। योर ऑनर, क्षमा की अपेक्षा करते हुए मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि अब तक प्रोसिक्यूटर महोदया ही नहीं, हम सब गलत समझ रहे थे। वास्तव में ये मकड़ा हत्या का औजार है ही नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, सुष्मिता के लापरवाही के कारण से ही ये मकड़ा अपने केस से निकलकर गुम हो गया और अपना दायित्व न निभा पाने के डर से सुष्मिता ने अदालत में झूठ बोला। लेकिन केडी, मिस्टर कनौजिया की मौत तो इसी मकड़े की वजह से हुई थी ना? जी हाँ योर ऑनर, ये बात 100% सही है, लेकिन ये भी सच है कि ये मकड़ा, क्षमा चाहता हूं, ये मकड़ी हत्यारिन नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन ये बात तुम किस बिना पे कह सकते हो? योर ऑनर, कल डॉक्टर शौरी के प्रयोगशाला में इस मकड़ी को पकड़ते समय इसने मेरे हाथों पर डंक मारा। सौभाग्य था मेरा कि समय अनुसार इलाज होने पर कोई खतरा नहीं रहा, बस एक हल्का सा दर्द और ये घाव। योर ऑनर, ये घाव मकड़ी के काटने से हुआ है, इसलिए ये सबक्यूटेनियस लेवल पर है, यानी कि खाल के ऊपरी हिस्से पर। ये काला दाग वो जगह है जहां मकड़ी ने डंक मारी और उसके आसपास ये लाल खराश विष के फैल जाने के कारण हुआ है। लेकिन ये और ये मिस्टर कनौजिया के हाथ पर लगा घाव, जिस पर सिर्फ ये काला बिंदु है, आसपास इस तरह का कोई लाल खराश नहीं। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि मिस्टर कनौजिया को विष इंट्रावेनसली दिया गया था, यानी कि खाल को चीरते हुए सीधा नस में, और इतनी गहराई तक योर ऑनर एक मकड़ी की डंक नहीं पहुंच सकती। Am I right, डॉक्टर? और am I right? बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर पाठक, इतनी बात तो किसी ने सोची भी नहीं थी। इतनी गहराई तक तो जहर सिर्फ नीडल के जरिए ही जा सकता है। केवल यही नहीं योर ऑनर, उस पुस्तक के अनुसार ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर के काटने से 10 से 20 माइक्रो मिलीग्राम जहर फैलता है, लेकिन मिस्टर कनौजिया के शरीर में 600 माइक्रो मिलीग्राम विष पाया गया है योर ऑनर, 600 माइक्रो मिलीग्राम्स। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। हुआ यूं योर ऑनर, किसी ने डॉक्टर शौरी के प्रयोगशाला जाकर उस ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर से विष निकाला, फिर मिस्टर कनौजिया के घर जाकर इंजेक्शन द्वारा
उनकी नस में वो विष डाला। वेरी गुड, लेकिन ये काम डॉक्टर शौरी भी तो कर सकते थे। जी नहीं इंद्रानी जी, इंजेक्शन का ये खेल किसी और ने रचा है, किसी और ने खेला है, और मैं जानता हूं कि वो कौन है। डॉक्टर शौरी की मंगेतर डॉक्टर रूही। पर मैं तो आज तक मिस्टर कनोजिया के घर कभी गई ही नहीं। हाँ, लेकिन डॉक्टर शौरी के प्रयोगशाला तो गई थी आप। डॉक्टर शौरी के अतिरिक्त 2 ही लोग उस मकड़ी के बारे में जानते थे, एक उनकी सहायक सुष्मिता और दूसरी आप। सुष्मिता मकड़ियों से डरती है, इसलिए शक सीधा आप पे जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन और आप एक जीव विज्ञानी हैं, बायोलॉजिस्ट, इसीलिए उस मकड़ी में से विष का निचोड़ निकालना आपके लिए बहुत सरल रहा होगा। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आज तक कभी कनोजिया के घर गई ही नहीं। वही तो क्या उन्होंने सिरिंज कुरियर करके मारी थी मिस्टर कनोजिया को? साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। जी नहीं, स्पष्ट बात है कि इनका कोई साथी था। Oh, really? कौन है वो? मिस्टर मयूर पंथ की, सुष्मिता, वो जौहरी धनपत, या खुद डॉक्टर शौरी? प्रोसिक्यूटर महोदया, इनका साथी ठीक आपके पीछे बैठा है, धनपत राव। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपके कहने का मतलब है कि मर्डर मैंने किया है? अरे भाई, मैं एक जोड़ी हूँ, पुरुष का जोड़ी हूँ, मेरे जोड़ी का व्यापार है। मुझे इन सब में क्यों घसीट रहे हैं आप लोग? ये मकड़ा और मकड़ी का खेल, अरे मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी लाइन नहीं है बाबा। अच्छा, तो आपकी लाइन क्या है? सोना चांदी, हीरे मोती, आभूषण, जवाहरात? बिल्कुल, मैं खानदानी पारखी हूँ। अच्छा, मेरी मंगेतर के लिए मैंने एक अंगूठी खरीदी थी, देखकर बताइए कैसा है हीरा? बगैर औजार के भला मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये कितने कैरेट का है? नहीं, अभी तो आपने कहा कि आप खानदानी पारखी हैं। चलिए, अनुमानित आंकड़ा बता दीजिए, कितने कैरेट का होगा ये हीरा? ये 3 से 4 कैरेट का होगा। श्योर? लॉक कर? जी हाँ, बिल्कुल। राइट। राम जी, मेरी आपसे ये सलाह है कि आप अपनी लाइन, अपना व्यवसाय बदल लें, क्योंकि अव्वल तो आप जौहरी है ही नहीं। और आप जानना चाहते हैं कि आप पर मेरा संदेह कैसे गया? आपने मधुबन मेडिकल स्टोर से जो एंटी मलेरिया की दवाइयां खरीदी थी, उसके कारण। एक, आपको वो दवाइयां नहीं खरीदनी चाहिए, उसी से मुझे संदेह हुआ। और दूसरा, अदालत में मैंने जो कहानी बताई थी मलेरिया वाली, वो झूठी थी, मकड़ी की नहीं, मेरी बुनी हुई जान मेरी। हत्यारे को पकड़ने के लिए, जो मेरा अनुमान है कि अब पकड़ा गया। मेरा नाम धनपत नहीं,
जितेंद्र दिवेचा है। मैं रूही का बॉयफ्रेंड हूँ। रूही के घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी डॉक्टर शोरे से करना चाहते थे। अरे डॉक्टर शोरे उसके लायक है ही नहीं। रूही मुझसे प्यार करती है, मुझसे। इसलिए मैंने और रूही ने डॉक्टर शोरे को उसके रास्ते से हटाने का फैसला किया। रूही ने जहर भरा और बाकी सब काम मैंने किया। डॉक्टर शौर्य बेकसूर है। ये खून मैंने किया है, इनका कोई कसूर नहीं। धन्यवाद। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर यह अदालत मिस्टर पुष्पेश कनौजिया के कत्ल के सिलसिले में मिस रूही विज और जितेंद्र देवेचा को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और डॉक्टर शौरी को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती। द केस इज क्लोज्ड। बधाई हो केडी। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। आज आपने साबित कर दिया कि आप वकीलों के सुपरमैन हो। एक्चुअली इस केस में स्पाइडरमैन। ओह या